स्वागत करते हैं वापस आपके अपने पेज ट्रैवलिंग टेम्पल्स पर। मैं आशीष आप सभी को पिछले कुछ दशकों से भारत के हर प्रमुख मंदिरों के दर्शन कराने के लिए अपने पेज के माध्यम से लेकर चल रहा हूं। आज मैं आप सभी को अपने वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि मैंने भारत के संपूर्ण पिछले हर स्टेट के सारे मंदिरों के दर्शन कर रखे हैं। अपना अनुभव शेयर करता हूं मैं आपको अपने इस पेज के माध्यम से, और आशा करता हूं कि आपको जो मैं वीडियो बनाता हूं वो पसंद आती है। अगर पसंद आती है तो चैनल पर वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा अनुरोध रहेगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं हर वीडियो में ऐसी जानकारी देता हूं कि आपको कहीं भी अगर आप प्लान कर रहे हैं दर्शन करने के लिए तो आपको मदद मिले। आज मैं आप सभी को ये बताना की कोशिश करूंगा अपने वीडियो में कि आप कोई भी मंदिर भारत की यात्रा करने जाते हैं तो उन मंदिरों में आपको कहां पर रहना है, कहां पर आपको खाना खाना, किस प्रकार से यात्रा आपकी सुगम हो सकती है और कहां पर आपको ठहरने की उत्तम व्यवस्था मिलती है। तो ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगी। आपको किसी भी मंदिर के दर्शन करने हैं भारत में, मैं आप सभी को अपने पेज के माध्यम से हर मंदिर के दर्शन कराने के लिए लेकर चलता हूं। इसीलिए आपसे बस छोटा सा अनुरोध करता रहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारत के जितने भी मंदिर बने हुए हैं उन सभी मंदिरों में आप दर्शन करना चाहते हैं तो आप सही पेज पर आए हैं, और इस पेज पर आपको भारत के हर प्रमुख मंदिरों के दर्शन करने को मिल जाते हैं। तो यात्रा करते करते दक्षिण भारत के अब हम पहुंच चुके थे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। कुंभकोणम की यात्रा करने के बाद हम सुबह सुबह 8 बजे प्रातःकाल रामेश्वरम पहुंच चुके थे। तो दोस्तों नई सुबह हो चुकी है, मेरे पीछे क्लॉक रूम देख पा रहे हैं। हमने अपना तीनों ट्रॉली बैग रामेश्वरम में आके प्रति बैग 24 घंटे के लिए 15 रुपए में रख दिया है, और रेलवे स्टेशन के बिल्कुल प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाएंगे तो आपको जो है ये क्लॉक रूम देखने को मिलेगा। सुबह सुबह हालत की बात करें तो अभी ठीक ठाक नहीं लग रही है, लेकिन नहाते ही भगवान के दर्शन होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। और स्टेशन की घिसाई पिसाई की तो ओ फोल मतलब कि आप साफ सफाई पर ध्यान दीजिए। इसको ये कह सकते हैं कि जैसे हमारे यहाँ लाइटिंग साफ होता है वैसे यहाँ पर रोड और रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म साफ हो रहा है, देख लो। और मैं एक चीज और, हम लोग जा रहे हैं, अब हम लोग जाएंगे, नहाएंगे और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको एक लेटेस्ट न्यूज देता हूँ, ये यहाँ पे लुंगी पहन के पूरा सफर कर रहे हैं। और क्या, लुंगी पहन के सफर करना है, बहुत मजा है, बहुत मजा। आप भी आइए लेकिन लुंगी पहन के दर्शन करिए, बहुत मजा है। क्या जी कुछ बोलना चाहेंगे आप? अतुल जी कुछ बोलना चाहेंगे? सुबह नहीं, कुछ बोलना चाहिए, कुछ बोलो। और ये साउथ में आकर ढल जाते हैं। साउथ बोलो, लाइक करो, कमेंट करो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करो। आपको अगर किसी चीज के बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करो, डीएम करो, और नहीं समझ में आए तो अतुल जी से बात करो। बिल्कुल। बोलो हर हर महादेव। हमने रेलवे स्टेशन पर अपना सारा सामान क्लॉक रूम में जमा करा दिया, क्योंकि हमारी रात में यहीं से ट्रेन थी। रामेश्वरम रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी महज 2 किलोमीटर है, और हमें बस मिल चुकी थी जो कि केवल 20-20 रुपए में हमें रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के समीप छोड़ चुकी थी। और हम यहाँ पर पहुँचकर एक दृश्य देखे कि हम क्रिसमस के समय आए थे और यहाँ पर भारी भरकम श्रद्धालु पहले से ही भगवान रामेश्वर के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। तो हाँ कुछ यहाँ आइए और ये बताइए कि क्या पोजीशन है रामेश्वरम का भी? बड़ा नहीं, लेकिन ये चीज जान लीजिए कि आज के दिन में ये रूम यहाँ पर मिलना बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि तो कल क्रिसमस डे है, इसकी वजह से यहाँ पर भीड़ भी बहुत ज्यादा है और रूम मिलना तो मुश्किल ही है। हम रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग पहुंचे थे एक आस लेकर कि हम यहाँ पर 22 कुंड का स्नान करेंगे और दर्शन करेंगे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद हमारा सारा प्लान बदल गया। हमने निश्चय किया कि हम रूम में ही स्नान करके भगवान के दर्शन करने जाएंगे, क्योंकि 22 कुंड के स्नान करने के लिए भारी भरकम 8-8 घंटे की लाइन लगी हुई थी।
जी हाँ, 8 घंटे की लाइन लगी हुई थी और हमें रूम भी बहुत मुश्किल से मिला था, जो कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते वो रूम। इसीलिए हम बस आपको इतना बताना चाहते हैं, यहाँ पर आप दिसंबर के महीने में ना आएं। तो मेरे पीछे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो पा रहे हैं। चल रहे हैं जनरल लाइन में लाइन लगाने के लिए। हर हर महादेव। तो 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करते करते इस समय मैं फाइनली पहुंच चुका हूं सुताम्रपर्णी जलराशि योगे निबाध सेतु विचिखैर संख्ये श्री रामचंद्रेण समर्पितम रामेश्वराख्यम नियतम नमामि। जो स्वयं साक्षात प्रभु श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग है, उसके दर्शन करने का जीवन में 5वीं बार सौभाग्य प्राप्त हो पा रहा है। आज मैं पहुंच चुका हूं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, जो कि रामनाथपुरम जिले में तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यहां तक पहुंचने के लिए आपको मदुरई या तो फिर जो है आप यहां तक स्वयं डायरेक्ट यहां तक आ सकते हो। अगर आपके यहाँ से डायरेक्ट प्रमुख ट्रेन यहां तक के लिए नहीं है तो आप मदुरई आ सकते हो। मदुरई से आपको नियमित रूप से बस और ट्रेन दोनों फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। अगर आप चेन्नई आ जाते हो तो चेन्नई से आपको डायरेक्ट ट्रेन रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तक देखने को मिल जाती है। दर्शन कीजिए और कहिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो दोस्तों, यहाँ पे 22 कुंड का स्नान होता है और अग्नि तीर्थम में पहले स्नान करना होता है। सबसे पहले अग्नि तीर्थम में स्नान करके आपको 22 कुंड स्नान करके प्रभु श्री राम के दर्शन करने द्वारा प्रभु श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग के दर्शन करने होते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर बहुत सारे अन्य प्रमुख तीर्थ स्थल हैं जो कि आप कर सकते हो अगर आपके पास समय है तो। फिलहाल के लिए जो सबसे मेन आकर्षण का जो केंद्र और गोपुरम है वो मेरे पीछे आप देख पा रहे हो, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, जो कि बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। हर हर महादेव। कोशिश करें कि यहाँ पर दिसंबर के महीने में अवॉइड करें या वीकेंड में आना अवॉइड करें। हम वीकेंड में आ चुके थे, इसीलिए हम फंस चुके थे और हमें लगभग 5.5 घंटे लग गए भगवान रामेश्वर के दर्शन करने में। और यहाँ पर पहुँचने के बाद में इतनी लंबी यात्रा करने के बाद में कुछ ज़्यादा वीडियो कैप्चर करने का मन नहीं हुआ। अंदर वीडियोग्राफी अलाउ है। जी राज, आपका 11वां ज्योतिर्लिंग संपूर्ण हो पा रहा है और बनारस के रहने वाले आप हो। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आपको कैसा लगा? मुझे यहाँ पर दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। मतलब कि मैंने यहाँ पर आने के लिए बहुत सालों से सोचा हुआ था कि मैं रामेश्वरम जाऊँगा, दर्शन करूँगा, बट मैं किसी न किसी रीजन से नहीं आ पा रहा था, नहीं दर्शन कर पा रहा था। बट हाँ, ये आपके वजह से, मेरा कंफर्म तो नहीं था, बट मुझे आपके मदद करने से, हेल्प करने से मैं आपके साथ आया, ट्रिप किया और यहाँ पर दर्शन करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ और बहुत अच्छे तरीके से दर्शन हुआ। आधे घंटे में दर्शन हो गया, बहुत अच्छा लगा दर्शन करके और फाइनली मेरा आज 11 ज्योतिर्लिंग का दर्शन हो चुका है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ। तो यहाँ रामेश्वरम जी के दर्शन करके अतुल जी आपको कैसा लगा? सही लगा, मगर बहुत भीड़ है यहाँ पे। कुछ कमियां बताएं जो डेवलप हो सकता हो मंदिर में, जो आप चाहते हो कि आगे भविष्य में यहाँ सुधार हो सके, कुछ ऐसी बात? मैं यहाँ का ये बात बोलूंगा कि यहाँ पर जो फोन है वो अलाउ जो किए हुए हैं ये लोग, ये फोन यहाँ पर बंद कर दे, क्योंकि यहाँ पर लोग जो है मंदिर में दर्शन करना कम और फोटो वीडियो बनाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। यहाँ पर जो कॉरिडोर है, यहाँ पे कॉरिडोर में फोन अलाउ जो है बंद कर दीजिए आप लोग, क्योंकि दर्शन कम और फोटो ज्यादा यहाँ पर क्लिक कर रहा है। तो दोस्तों, ये थे हमारे राज जी, जो कि हमारे साथ में या दक्षिण भारत की यात्रा करने आए हैं। और मंदिर के अंदर फ़ोन और कैमरा आप ले जा सकते हो और कहीं कहीं आप जो है कैमरा निकाल कर वीडियो भी बना सकते हो। ये थोड़ा सा चीज़ें हम यहाँ पर जब आए तो हमको थोड़ा सा ज्ञात हुआ कि ये चीज़ें गलत है और गलत ही होती है। गर्भगृह में जाएं, गर्भगृह में की एक गरिमा है जो कि आपको बना के रखनी होती है। और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग आप मेरे सामने देख सकते हो और ये वेस्ट टावर है और इधर बिल्कुल ठीक सामने जाएंगे तो जो है अग्नि तीर्थम है। और हमने जहाँ पर आज नाश्ता किया था वो बिल्कुल ये जो वी वसंता भवन है, ये रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग है, इसके बिल्कुल ये बगल में वी वसंता भवन का नाम का एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर आपको ब्रेकफास्ट और लंच, डिनर, मील सब कुछ बहुत अच्छा मिलता है। तो रामेश्वरम खाना जो है बहुत टेस्टी है और बजट में है, इको फ्रेंडली है। बस दिक्कत ये है कि अब अगर आप सैटरडे संडे आते हो या फिर जो है क्रिसमस के टाइम पे आते हो जैसे कि हम आए हैं, तो ऐसे आपको भारी भरकम श्रद्धालु देखने को मिलेंगे और बहुत भीड़ है। लेकिन हम इन सबको अवॉइड करते हुए हमारे अंदर प्रभु श्री राम और भगवान भोलेनाथ बसते हैं, इसलिए हमें भीड़ हो या पूरा अंगार बरसता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाने के लिए कभी डेट नहीं देखते हैं, मन किया बाबा का बुलावा आया, निकल गए फिर सीधे दर्शन करने के लिए हम हर महादेव। तो अब चल रहे हैं हम यहाँ से धनुषकोडी के लिए और इस वीडियो में मैं ज्यादा जानकारी दूंगा नहीं। यह रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग है और इसी के पास में लॉकर फैसिलिटी, मोबाइल रखने का, शू रखने का सारी व्यवस्था है। आपको कोई ब्लॉग देखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट रामेश्वरम आइए, डायरेक्ट दर्शन कीजिए। यहाँ पर रात में 3 बजे लाइन लगाएंगे तो सुबह 5 बजे मणि दर्शन होता है, मणि दर्शन भी आप कर सकते हैं।
हर हर महादेव। वहीं अगर आपको रामेश्वरम में ब्रेकफास्ट करना है तो वसंता भवन में आप मंदिर के सामने यहाँ पर आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर कर सकते हैं। फाइनली हम लोग रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग दर्शन कर लिए और उसके बाद हम लोगों का मन था कि हम लोग चलेंगे धनुषकोडी, थोड़ा यहाँ पर भी एक्सप्लोर कर ले, घूम ले और आप लोगों को दिखा दें, यहाँ के बारे में कुछ आप लोगों को बता दें। तो यहाँ पे आने में हम लोगों को टोटल ऑटो से 1500 रुपये लग गए, क्योंकि रिजर्व आना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर बस की बात किया जाए तो बस 3 बसें चलती हैं, 3 बसें और 3 से 4 बसें हैं जिनका किराया लगभग 40 रुपए पर पर्सन पड़ता है। और बस जो है वो आपको केवल धनुषकोडी ही लेकर आती है। तो यहाँ आने के लिए अगर रिजर्व आते हैं तो वो आपको 2-3 मंदिर भी दर्शन करा देते हैं, जैसे विभीषण का मंदिर रास्ते में पड़ता है, वो भी दर्शन करा देते हैं। और इस समय हम लोग धनुषकोडी पहुँच चुके हैं। इसके बाद कोई भी रोड नहीं है और यहाँ से श्रीलंका लगभग जो है 15 किलोमीटर पड़ता है। तो लुक दिखाइए, जरा भीड़ दिखाइए एक बार। तो आप लोग देखिए कि यहाँ पर कितनी भीड़ है और यहाँ पर लास्ट लैंड ऑफ इंडिया आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ का भीड़ है, जो देख सकते हैं आप, पीछे पूरा पब्लिक है यहाँ पर है। ये हमारे आशीष भाई हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया लग रहा है। यात्रा जो है समापन की ओर है, मतलब आधे रास्ते से ज्यादा यात्रा संपूर्ण हो चुकी है और बहुत अच्छा लग रहा है। अपने भारत के अंतिम छोर पर है द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया, यानी कि अरिचल मुन्नई। इन्हें कुछ लोग कहते हैं ये धनुषकोडी है, लेकिन ये अरिचल मुन्नई है जिस जगह पर हम खड़े हैं। मेला लगा हुआ है, तादाद में देखिए लोग आए हैं और क्रिसमस का महीना चल रहा है, कल क्रिसमस है। उस अवसर पर देखिए यहाँ पर तमाम लोग आए हैं दर्शन के साथ साथ समुद्र का लुत्फ उठाते हुए। 17 मंदिर दर्शन करके थकान जो है यहाँ पर आने के बाद ठंडी ठंडी हवाओं से क्या आपको लगा? प्राप्त करते ही और भगवान रामेश्वर के दर्शन करते ही सारी थकावट दूर हो चुकी है। इसी उपलक्ष्य में कहो ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। आप कुछ बोलना चाहेंगे अतुल जी? तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं धनुषकोडी 5वीं बार और यहाँ का एक्सपीरियंस देखकर लग रहा है कि सारे इंडिया वाले इधर ही आ गए हैं और बड़ा बवाल मचा हुआ है। भीड़ ही भीड़ है। हाँ जी, क्या हाल है? यहाँ पर भीड़ इसलिए मची हुई है कि हमारे यूपी बिहार में इतना ज़्यादा ठंडी पड़ रहा है कि वहाँ पर लोग इस टाइम वहाँ पे रहना पसंद नहीं कर रहे, इसलिए वहाँ से हट के यहाँ पर आ रहे हैं गर्मी का मज़ा लेने के लिए। और हम लोग भी गर्मी का मज़ा क्या ले रहे हैं, सजा ले रहे हैं, क्योंकि दुपट्टा और गमछा लेके हम लोग को चलना पड़ रहा है। इतनी गर्मी यहाँ पर है, परेशान हो चुके हैं गर्मी से। जी कुछ बोलना चाहेंगे? धनुषकोडी के आसपास में हम इस समय मौजूद हैं। मेरे पीछे समुंदर है और सामने भी समुंदर है और ये सामने बस पहले दिखाइए। ये जो हमारी बस है, इस बस का किराया अगर आपको इस बस से रामेश्वरम से धनुषकोडी और अरिचल मुन्नई आना है तो लगभग एक व्यक्ति का 40 रुपये पड़ता है। 40 रुपये में आप यहाँ तक आ सकते हो, सुंदर नज़ारा लेकर आप जो है दर्शन करने जा सकते हो। और अब चलते हैं, हमारे ड्राइवर साहब आ चुके हैं और हम निकलते हैं। और वही अगर आप ऑटो से जाएंगे तो आपको पर ऑटो बुक करके 1500 रुपये में आना पड़ेगा, क्योंकि वो रेट है। और मैंने क्या आशीष भाई ने भी अभी तक जितना भी घूमा, एक चीज़ यही नोटिस किया साउथ में कि यहाँ का जो रेट है उसमें से 1 रुपये भी कम ये लोग नहीं करते हैं। जो रेट है वो रेट रहेगा। क्या कहना चाहेंगे इस रेट पे आप? बहुत ही बेस्ट है, बस की कंडीशन भी बहुत ही बेस्ट है। बस की कंडीशन दिखा दो। बस का ये है, बस क्लीनिंग देखो बस की। तो चले तो रामेश्वरम के दर्शन करके अब हम निकल रहे हैं यहाँ से मदुरई के लिए और सामने प्रभु के दर्शन हो पा रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग आए थे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए। तो अब हम लोग दर्शन कर लिए हैं, बहुत अच्छे तरीके से दर्शन हुआ हम लोग का। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, रामेश्वरम से निकल रहे हैं मदुरई से हम लोग का रात को ट्रेन है, तो वहाँ से हम लोग निकलेंगे त्रिचुंदर, वहाँ पे हम लोग जाएंगे, दर्शन करेंगे। और आप जैसा कि देख सकते हैं, ये अपने भारत का लास्ट इंडियन रेलवे स्टॉप है रामेश्वरम। यहाँ से अपना जो है इंडिया ख़त्म होता है और यहाँ से श्रीलंका स्टार्ट होता है। यहाँ की जैसे माना जाता है कि यहाँ से श्रीलंका सिर्फ 20 किलोमीटर है। तो आप देख सकते हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे? तो ट्रेन नंबर 22-691 ट्रेन पकड़ के, जो कि यहाँ से कन्या मतलब रामेश्वरम से निकलती है 9:15 पे और मदुरई छोड़ती है 11:50 पे। आज हमारा जो है केवल एक ही मंदिर था, रामेश्वरम मंदिर, जिसके दर्शन बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त हुए। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं मदुरई के लिए। मदुरई से हमारी रात में 2 बजे ट्रेन है त्रिचंदूर के लिए।
त्रिचेंदूर एक बहुत बड़ा साउथ इंडिया में मंदिर है मुरुगन स्वामी का, वहाँ के दर्शन करेंगे। आशा करते हैं आपको रामेश्वरम का वीडियो पसंद आ रहा हो। रामेश्वरम रेलवे स्टेशन के पास में ही बिल्कुल जो है यहाँ पर जो है ना, इसी स्टेशन पर दिखा दो उधर, हाँ वहाँ पर क्लॉक रूम की सुविधा है, जहाँ पर आप 15 रुपये 24 घंटे के लिए अपना बैग जमा कर सकते हो। और कंपलसरी है कि बैग में ताला होना चाहिए, आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, आपका बैग जमा हो जाएगा। यहाँ से मंदिर की दूरी मात्र 1 किलोमीटर है, जो कि आप पैदल वॉक करके भी जा सकते हो, अन्यथा आप 20 से 40 रुपये रिक्शा वाले को देकर जा सकते हो। बात करें धनुषकोडी की, धनुषकोडी का भी मैंने आपको बता दिया था कि लगभग जो है आपको 30 रुपये लगता है बस से पहुँचने के लिए धनुषकोडी करके बाकी और सारे मंदिर करके आप यहाँ पर सीधा एक दिन इनफ है रामेश्वरम के लिए। आप आएँ, दर्शन करें और सीधा आप अगले मंदिर की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। अब यहाँ से तो कैसा लगा हर दिन 4-5 मंदिर दर्शन करके? कल हम लोगों ने 8 मंदिर का दर्शन किया था, आज हम लोगों ने बस एक मंदिर रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का किया था, जो कि वो भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग आता है और भारत के 4 धाम में से एक धाम आता है। तो कैसा लगा आज? बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। जो जीवन में 5वीं बार रामेश्वरम का दर्शन हुआ था, बहुत खुशी हुई। ऐसे ही बाबा बुलाते रहे, सबको हमेशा स्वस्थ रखे, सबको हमेशा मस्त रखे, यही मंगल कामना करते हैं। और हमारे तीसरे व्यक्ति हैं जो कि दर्शन करने आए हैं हमारे इस ग्रुप में रामेश्वरम जी के, इनको भी बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं ना। बहुत तो अब कल वाले मंदिर में चलें? कल वाले मंदिर के लिए चलिए, चलते हैं लेकर। एक्साइटेड हो? और आशा करते हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, और आशा करते हैं कोई वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करेगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करेगा। मैं एक चीज और बोल दूं, कल क्रिसमस डे है तो कल भीड़ मिलेगी, हो सकता है। कोई प्रॉब्लम दर्शन करने में? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोलो हर हर महादेव। हेलो गाइस, सुबह के बज चुके हैं 2 और हम लोग अब यहाँ से सफ़र कर लिए हैं। अब हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? ट्रेन नंबर 20-605 पकड़ के हम लोग मदुरई से निकलने वाले हैं त्रिचेंदूर के लिए, जो कि मुरुगन स्वामी का दूसरा बड़ा मंदिर होने वाला है। और यहाँ से डेली रात में 2 बजे ट्रेन चलती है और सुबह प्रातःकाल 6 बजे वो त्रिचेंदूर छोड़ती है। यहाँ मदुरई से आपको बस की भी सेवाएं देखने को मिल जाती हैं। मदुरई में स्थित मीनाक्षी देवी के भी दर्शन कर सकते हो अगर आप यहाँ पर 9 बजे से पहले आ जाते हो। अनफॉर्चुनेटली हम लोग यहाँ पर रात में 11 बजे आए, इसके पश्चात हम लोगों ने दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन किंतु हम जा रहे हैं त्रिचेंदूर मुरुगन स्वामी के दर्शन करने के लिए, जो कि हमारा एक तरीके से 18वां मंदिर होने वाला है। थोड़ा वेट करिए और कल सुबह आपको एक बड़े अद्भुत मंदिर के दर्शन कराने वाले हैं। हर हर महादेव। तो जैसा कि हम लोगों का रखा हुआ है, और ये है हमारे अतुल जी, जो कि इनका हालत खराब हो चुका है। क्या जी? हेलो, हाल कैसा है? बढ़िया बढ़िया लग नहीं रहा है, लेकिन बढ़िया। एक्टिविटी ठीक है? नींद लग रही है, लग रहा है। तो जैसा है कि हमारे साथियों का जो है टोटल 17-18 मंदिर करने के बाद जो है पूरे तीनों टीम की जो हालत है ना, थोड़ी डाउन हो चुकी है। तो हम लोग ऐसा है कि ठीक है, हर हर महादेव। लगातार मंदिर के दर्शन करते करते हमारी शरीर भी जवाब दे चुकी थी। हम निकल चुके थे मदुरई से अपना 18वां मंदिर के दर्शन करने के लिए, जो कि मदुरई से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित त्रिचेंदूर मुरुगन मंदिर था। और कल क्रिसमस था, और इस क्रिसमस में हमें जिस प्रकार से भीड़ देखने को मिलने वाली थी वो आगे आपको बताते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने अपने दक्षिण भारत के 18वें मंदिर के दर्शन कर लिए हैं, जो कि त्रिचेंदूर मुरुगन स्वामी है। बात करें यहाँ के गर्मी की, एक्सपीरियंस की, तो लगभग जो है 7 घंटे लग गए दर्शन पाने में। हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, वीडियो भी ज़्यादा नहीं शूट कर पाएंगे क्योंकि यहाँ से अभी निकलना है दूसरे मंदिर के लिए, लेकिन आपको शिखर दर्शन करा देते हैं। ये है त्रिचेंदूर मुरुगन स्वामी, जो कि 6 मुरुगन स्वामी मंदिरों में से एक है। और हमारे इस यात्रा में हमने 2 मंदिर के दर्शन कर लिए हैं मुरुगन स्वामी के, और ये त्रिचेंदूर मुरुगन स्वामी के दर्शन बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त हुए और बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ के दर्शन करके। आशा करते हैं आपको वीडियो भी पसंद आ रही हो। चलिए इनसे जानते हैं कैसा लगा यहाँ के दर्शन करके। अच्छा तो बहुत लगा, लेकिन दुख तकलीफ भी बहुत हुआ, क्योंकि हम लोगों ने 7 घंटे लाइन लगा के खड़े होकर दर्शन किया, प्लस हम लोगों ने 1 घंटे खड़े होकर बैग अपना जो हम लोग का सामान था वो हम लोग सामान जमा किए, और लगभग 7 घंटे से हम लोग दर्शन करने के लिए लाइन लगाए थे। और बहुत भीड़ था, लेकिन दर्शन बहुत अच्छी तरीके से हुआ, और बहुत ही अच्छा मंदिर का प्रांगण था, मंदिर था, बहुत अच्छा लगा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः।
तो दोस्तों इस समय मैं पहुंच चुका हूं तमिलनाडु के एक सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक त्रिचेंदूर मुरुगन स्वामी के दर्शन करने के लिए। आपने इसकी रील इंस्टाग्राम पर काफ़ी बार देखी होगी और ये 6 मुरुगन स्वामी मंदिरों में से ये मेरा दूसरा मंदिर जो है दर्शन हो पा रहा है। यकीन मानिए समुंदर के किनारे तट पर बसा यह मंदिर अपनी अलौकिकता के लिए, प्राचीनता के लिए, भव्यता के लिए और यहाँ के जो अंदर मंदिर के गर्भगृह में विराजे मुरुगन जी हैं उसके लिए एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। जब यहाँ पर आकर आप दर्शन करेंगे तो आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, आत्म प्रफुल्लित हो जाएंगे और इसी उपलक्ष्य में कहेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। त्रिचेंदूर जो कि हमारे लिए बिल्कुल नई जगह थी। इस जगह पर मैंने 11 घंटे अपने लिए रखे थे, जिसमें हमको यहाँ पर 8 घंटे तो दर्शन में लग गए और 1 घंटा तो बैग डिपॉजिट कराने में लग गया। इसलिए यहाँ पर मैं कुछ वीडियो शूट नहीं कर पाया। लेकिन इस मंदिर में मैं आपको ज़रूर ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर 100 रुपये का विशेष स्पेशल पास चलता है, जिसमें भी आपको 3 से 4 घंटे लग जाते हैं और नॉर्मल लाइन में आप आते हैं तो भी आपको 3 से 4 या 6 घंटे भी दर्शन में लग सकते हैं। जो मैंने गलती की वो आप गलती ना करें। क्रिसमस में और वीकेंड में यहाँ पर आने से बचें, नहीं तो आपको भी यहाँ पर बड़े आराम से 7 से 8 घंटे दर्शन में लग जाएंगे। तो दोस्तों इस समय हम लोग एक ट्रेन में हैं जो कि त्रिवेणवेली हम जा रहे हैं और वहाँ पे नेल्लयप्पर शिव मंदिर है जिसके दर्शन करने वाले हैं। और हम त्रिचेंदूर से 2:50 पे निकले थे, 4:20 हो रहा है और आउटर पर जस्ट ट्रेन खड़ी होने वाली है। ट्रेन से हम पहुँचे रहे हैं त्रिवेणवेली और त्रिवेणवेली में एक प्रसिद्ध मंदिर है भगवान शिव का, जो कि बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है। चल के दर्शन कराने वाले हैं आप सभी को। आज हमारा जो प्लान था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। 10 घंटे लग गए हमें दर्शन पाने में त्रिचेंदूर के। अब रेलवे स्टेशन उतरते हैं और देखते हैं ऑटो वाला कितना रुपये लेता है। अभी हम उतर के थोड़ा पावर नैप लेंगे, मतलब कुछ खाएँगे, उसके बाद में हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं त्रिवेणवेली और चलने वाले हैं आपको यहाँ पर एक भगवान शिव के प्राचीन मंदिर के दर्शन कराने के लिए। और फाइनली देखिए त्रिवेणवेली जंक्शन फाइनली पहुंच चुके हैं। हर हर महादेव। तिरुनेलवेली जंक्शन। ये हमारे राज जी उतर रहे हैं। तिरुनेलवेली त्रिचेंदूर पैसेंजर ट्रेन पकड़ के शाम को 4:20 पे पहुंच चुके हैं त्रिवेणवेली। और हालत बद से बदतर हो चुकी है, चेहरे पे 12 बज चुके हैं अब सच में तीनों लोगों के। और अब हम चल रहे हैं यहाँ से एक शिव मंदिर के दर्शन करने के लिए। 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, बाहर निकलते हैं। तिरुनेलवेली रेलवे स्टेशन से बाहर आने के बाद में हमने रैपिडो कर लिया, जो कि 2 किलोमीटर था मंदिर, और हम मंदिर पहुंच गए। तो नेल्लयप्पर स्वामी मंदिर पहुंच चुका हूं मैं और अपना सबसे पहले वही भारी भरकम लगेज यहां पर क्लॉक रूम में जमा कर दिया हूं और इसकी पर्ची लेकर हम चल रहे हैं पहले प्रभु के दर्शन करने के लिए और उसके बाद कुछ खाएंगे, फिर फोटोग्राफी वगैरह करके आपको वीडियो दिखाएंगे। हालत ख़राब हो गई। हम पहुंच चुके थे त्रिवेणवेली में स्थित भगवान शिव के पंच सभा मंदिरों में से एक नेल्लयप्पर शिव मंदिर, जहां पर भगवान शिव साक्षात विराजे हैं। और इस मंदिर की खास विशेषता ये है कि यहाँ पर भगवान विष्णु भी साथ साथ विराजे हैं, जहाँ के दर्शन करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा था। दक्षिण भारत की यात्रा करते करते हम पहुंच चुके हैं त्रिवेणवेली में स्थित नेल्लयप्पर शिव मंदिर, जो कि भगवान विष्णु और भोलेनाथ के अटूट रिश्ते के लिए जाना जाने वाला एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है, जिसके दर्शन करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो पा रहा है। मंदिर जो है शाम को 4 बजे खुलता है। अभी हम लोगों ने दर्शन किया है और बहुत अलौकिक दर्शन प्राप्त हुए हैं। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु और भोलेनाथ दोनों विराजे हैं और इस मंदिर में पूजा अर्चना करने से नाग दोष और जो है विवाहों से बाधाओं से मुक्ति मिलती है। अंदर दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये वीडियो भी पसंद आ रही हो। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी 3 किलोमीटर है, जो कि आप रैपिडो बुक करके महत्व जो है 30 रुपये देकर आप यहाँ पर आ सकते हो। यहाँ से अब हम चल रहे हैं नंगूनेरी के दर्शन करने, जो कि भू वैकुंठ में माना जाता है और हम लोग के दर्शन बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त हुए।
हाँ भाई, कैसा लगा दर्शन बहुत करके? अच्छा लगा दर्शन करके। हाँ, और आप लोग भी आइए यहाँ पर दर्शन करिए। यहाँ पर विष्णु जी और महादेव दोनों लोग हैं, आप आइए दर्शन करिए, बहुत अच्छी मंदिर है। तो दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। और ये भी है हमारे साथ में अतुल जी, बहुत अच्छा लगा इनको भी दर्शन करके। सामने बिल्कुल इसी मंदिर के बिल्कुल ठीक सामने यहाँ पर ब्रेकफास्ट मिलता है, जहाँ पर आप आकर ब्रेकफास्ट कर सकते हो। काफ़ी अच्छे क्वालिटी का ब्रेकफास्ट था, हमने किया, बहुत अच्छा लगा। और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, कहाँ? नंगूनेरी मंदिर के लिए, अगले मंदिर के लिए, नंगूनेरी के लिए। त्रिवेण वैली से हम चलेंगे नंगूनेरी। 6:20 पे एक ट्रेन है जो कि पकड़ के हम 6:25 पे पहुंचेंगे, और मतलब 6:40 पे पहुंचेंगे वहां से। यहाँ से मंदिर नंगूनेरी 30 किलोमीटर दूरी पर है, जो कि भू वैकुंठ के नाम से जाना जाता है। चलिए चलते हैं, समय का अभाव है थोड़ा कम, और निकलते हैं एक और नए मंदिर के लिए। और थोड़ा समय कम दे पा रहे हैं, मंदिरों के बारे में ज़्यादा आपको जानकारी नहीं दे पा रहे, इसके लिए क्षमा, क्योंकि इतनी हेक्टिक यात्रा बना दिए हैं कि कुछ समय नहीं मिल रहा है कि कैसे डालें क्या डालें। लेकिन इसका गोपुरम देखिए, एकदम विशाल का गोपुरम है। हर हर महादेव। तो हम लोगों ने जो है नल्लैयप्पर शिव मंदिर के सामने हम लोगों ने खाने का डिसाइड किया। 10 घंटे से हम लोगों ने कुछ नहीं खाया है, और हालत की तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है दोस्तों। और हमारा मसाला डोसा आ चुका है, और ये फ्राइड राइस खा रहे हैं हमारे। चलिए खा के निकलते हैं एक और मंदिर पे। आज यही दिन पूरा दिन चलता रहेगा। तो दोस्तों, मेरे इस समय आप पीछे देख पा रहे हैं नंगूनेरी में स्थित जो है वनमलई मंदिर, जो कि हमारे दक्षिण भारत का यह 20वां मंदिर है। दर्शन कीजिए। गोपुरम थोड़ा सा आपको दिख नहीं हो रहा होगा, क्योंकि हम रात में पहुंचे हैं, लगभग बज रहे हैं 7:30, और इस समय हम पहुंच चुके हैं 20वें मंदिर नंगूनेरी में। देखिए, दर्शन कीजिए। और ये मेरा भू वैकुंठ की यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। मैंने पूरे 8 मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। दक्षिण भारत में ये त्रिवेण वैली शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित नंगूनेरी मंदिर, जो कि अपने समृद्ध इतिहास के लिए, खूबसूरती के लिए और भगवान विष्णु के परम धाम के लिए जाना जाने वाला एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। ऐसा माना जाता है कि हमारे धरती पर भू वैकुंठ हैं, जो कि 8 मंदिर हैं, यानी मुक्तिनाथ, बद्रीनाथ, नैमिषारण्य, पुष्कर, और फिर जो है उसके बाद में श्री मूसनाम, नंगूनेरी, तिरुपति, श्री रंगनाथ स्वामी। ये 8 मंदिर जो है माने जाते हैं भू वैकुंठ में। जो भी इनके दर्शन करता है उसकी सभी मनोकामना यथाशीघ्र पूर्ण होती है। तो कल रात में हम लोग यहाँ पर आ चुके थे कन्याकुमारी में। भारत स्वामी कौन सा आश्रम है? भारत सेवा आश्रम। और यहाँ पर हमको जो है 900 रुपये में 3 लोग को यहाँ पर व्यवस्था कर दी गई थी। बहुत ही सुंदर रूम मिलता है, लेकिन आपको उसके लिए 2 महीना पहले चेकिंग करना होता है। सुबह बज रहे हैं लगभग 5:30, हम लोग उठ चुके हैं और अब यहाँ जाने वाले हैं माता कन्याकुमारी के देवी के दर्शन करने के लिए। और कल मैं आप सभी को बताना भूल गया कि हम लोग त्रिवेण वैली से जो भी बस जो है कन्याकुमारी की ओर आएंगी, वो नंगूनेरी होते हुए आती हैं। तो अगर आप लोग को नंगूनेरी नहीं समझ में आया, कल हमने कुछ वीडियो शूट नहीं कर पाए क्योंकि कल हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। और नंगूनेरी में है एक भू वैकुंठ, जिसके दर्शन हमें बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त हुए। हम आगे आपको वीडियो में दिखाएंगे। और यहाँ कन्याकुमारी कल हम लोग 9:30 बजे आ गए थे। 10 बजे तक ये आश्रम खुला होता है। 10 बजे के बाद में आपकी बुकिंग हो रखी हो या कुछ भी हो रखा हो, आपकी मान्य नहीं होता। आपको 10 बजे पहले रात में यहाँ पहुँचना होता है। काफ़ी सारे इस आश्रम के रूल हैं, और धीरे धीरे सारी जानकारी दूंगा। अभी तो सुबह उठे हैं, चलेंगे, दर्शन करेंगे। और ये हमारे राज जी हैं। और कुछ इस प्रकार से बेड मिलता है, यहाँ पर अटैच वॉशरूम मिलता है, जो कि काफ़ी नीट एंड क्लीन था, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। कन्याकुमारी पहुंच चुके हैं और बहुत भीड़ है यहाँ पर। पीछे देखिए रॉक मेमोरियल, और ये राज जी और ये अतुल जी। और हम कन्याकुमारी पहुंच गए, और अब यहाँ से निकलेंगे सीधा तिरुवनंतपुरम के लिए, जो कि हमारी ट्रेन होने वाली है। चलिए चलते हैं, निकलते हैं, और जैसा कुछ रहेगा देखते हैं क्या होने वाला है। हम कन्याकुमारी आए तो थे दर्शन करने के लिए माँ भगवती के, लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, क्रिसमस और वीकेंड बिल्कुल एकदम अवॉइड करिएगा साउथ इंडिया में बड़े तीर्थ स्थलों के दर्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पर मैं जब आया तो 7-7, 8-8 किलोमीटर की लंबी लाइन लगी हुई थी भगवती के दर्शन करने के लिए, जो कि हमारे शरीर में इतनी शक्ति तो नहीं थी कि हम 8 किलोमीटर लंबी लाइन लगाएं, क्योंकि हमने ऑलरेडी 18 से 19 मंदिरों के दर्शन कर रखे हैं। इसीलिए हमने निश्चय किया कि यहाँ से हम त्रिवेंद्रम चलते हैं और भगवान विष्णु के परम धाम के दर्शन करते हैं।
तो दोस्तों, कन्याकुमारी में अगर आप लोग आना चाहते हो और कन्याकुमारी में सबसे सस्ता धर्मशाला देखना चाहते हो, नीट एंड क्लीन देखना चाहते हो, तो यहाँ पर मैं इस समय भारत सेवा आश्रम में आया हूँ, जहाँ पे हम लोग को 3 लोग का रूम दिया गया है। और 3 लोग का जो रूम का प्राइस लिया गया है वो महज केवल 500 रुपये लिया गया है। साफ़ सफाई की बात करें और यहाँ के अंदर की स्वच्छता की बात करें तो बहुत ही नीट एंड क्लीन है। आइए आपको रूम का थोड़ा सा सर्वे करा देते हैं। और कुछ इस प्रकार से पूरा गलियारा जैसा रहता है, जिसमें आपको फ़िल्टर पानी देखने को मिलता है। इवन आप यहाँ पर फ्री में खाना भी खा सकते हो। इनका कुछ का समय होता है, उस समय के अंतराल में आप यहाँ पर आकर भारत सेवा आश्रम में खाना खा सकते हो। रूम की टूर की बात करें तो रूम का जो कंडीशन है वो भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है, मतलब ठीक है। एज एन एवरेज जैसे धर्मशालाओं में होता है ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी है। इस प्रकार से आपको बेड बड़ा सा देखने को मिलता है, एक टेबल मिलता है और एक और छोटा टेबल मिलता है और 2 चार्जिंग पॉइंट मिलते हैं और अंदर जो है आपको इंडियन टॉयलेट देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि अटैच जो है लेटरिन बाथरूम सब कुछ अंदर अटैच मिलता है कमरे के, तो बहुत बढ़िया है। अगर आप कन्याकुमारी आते हो और अगर कुछ चीप एंड बेस्ट देखना चाह रहे हो, 24 घंटे के लिए देखना चाह रहे हो धर्मशाला, तो आश्रम देखना चाह रहे हो, तो ये आपके लिए भारत सेवा आश्रम सबसे बेस्ट होगा। इसकी लोकेशन अभी बाहर निकलकर हम आपको दिखा देंगे। बाकी यहाँ से अब हो गया है वक्त निकलने का। 10:10 पे हमारी ट्रेन है यहाँ से तिरुवनंतपुरम के लिए। हम चल रहे हैं अर्जीमाला शिवा स्टैचू के दर्शन करने के लिए। वहाँ से फिर करेंगे पद्मनाभ स्वामी के दर्शन करेंगे और वहाँ से फिर निकलेंगे आज रात में हम त्रिशूर यानी कि गुरुवायूर के दर्शन करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। और कुछ चीज़ें शूट इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है और फेस्टिवल के सीज़न की वजह से काफ़ी क्राउडेड है और शरीर भी एकदम थक सी गई है। इतना 10 घंटे लग गए हमको त्रिचेंदूर मुरुगन दर्शन करने के लिए। और हमारे साथ में जो 2 महारथी लोग लेटे हुए हैं, इनकी भी हालत थोड़ा वैसे ही हो गई है। क्यों भाई, क्या हाल है? मेरा हालत अभी एकदम बढ़िया है, एकदम बढ़िया। टाइट हो? एकदम टाइट है। क्या हो? बढ़िया है। बढ़िया है। तो चलिए, समय हो गया निकलने का। कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं और कन्याकुमारी में दर्शन जो है बाहर से कर लिए, क्योंकि हमने तो यहाँ पर 3-4 बार आया हूँ मैं, तो दर्शन किया ही हूँ मैं। और कन्याकुमारी में अगर आप लोग आना चाहते हो, भगवती के दर्शन करना चाहते हो, तो यहाँ पर मंदिर जो है सुबह 4 बजे खुल जाता है। तो दोस्तों, सेवा आश्रम से बाहर निकल चुके हैं और इस सेवा आश्रम की एक मतलब कह सकते हो इसका एक निगेटिव पॉइंट है कि ये जो है आश्रम 10 बजे बंद हो जाता है और उसके बाद में ना आप बाहर जा सकते हो और ना कुछ खरीदने जा सकते हो और ना किसी से मिल सकते हो। तो इस आश्रम का ये थोड़ा सा मतलब मुझे समझ में नहीं आया। बाकी अगर साफ़ सफाई की बात करें, नीट एंड क्लीननेस की बात करें तो बेस्ट है, आपको आराम से ये मिल जाता है। और इसका लोकेशन अभी आपको हम दिखा देते हैं, बिल्कुल रोड पर ही स्थित है ये, एकदम मेन हाईवे पर। आइए आपको दिखाते हैं थोड़ा सा इसका लोकेशन। ये है भारत सेवा संघ और होटल सन व्यू के बगल में बिल्कुल पड़ता है। ये देखिए, ये पूरी बिल्डिंग है। इस धर्मशाला में आकर आप हैं, होटल सन व्यू के सामने, ये होटल सामने आप देख पा रहे हो, होटल सन व्यू है। और होटल सन व्यू में आएंगे तो बिल्कुल यहाँ पर भारत सेवा आश्रम बना हुआ है, जहाँ पर आकर आप जो है अपना ऑफलाइन बुकिंग कर सकते हो और ऑनलाइन भी कर सकते हो। डिपेंड करता है कि यहाँ पर खाली है कि नहीं है। अगर नहीं खाली है तो ऑनलाइन भी करके आप यहाँ पर बुकिंग करके आ सकते हो। और होटल राजा पैलेस, ना अभी नहीं, होटल राजा पैलेस के बिल्कुल बगल में भारत सेवा आश्रम है, जहाँ पर आकर आप अपना स्टे कर सकते हो। तो कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन पहुंच चुका हूं, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। यहां से KSR बेंगलोर सिटी ट्रेन लग चुकी है, जिसको पकड़ के हम जाने वाले हैं त्रिवेंद्रम और 12:35 पे त्रिवेंद्रम पहुंचेंगे। और त्रिवेंद्रम में ये ट्रॉली बैगों को जमा करके हम निकलेंगे अर्जीमाला शिवा स्टैचू के दर्शन करने के लिए। और आज ही हमें दर्शन करना है पद्मनाभ स्वामी के, और आज ही हमको रात में 7:30 बजे निकलना है गुरुवायूर के लिए। तो देखते हैं कि आज का डे कैसे होने वाला। ये है कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन, जहाँ पर रिटायरिंग रूम, जहाँ पर क्लॉक रूम जैसी सुविधाएं देखने को मिल जाती हैं, जहाँ पे आप अपना सामान जमा करके यहाँ पर यात्रा करने जा सकते हो, यानी कि घूमने जा सकते हो, और वापस ट्रेन आके रात में पकड़ के आप अपने शहर जा सकते हो। फिलहाल अगले 4 प्लेटफॉर्म है इस रेलवे स्टेशन पर और 3 नंबर से हमारी ट्रेन जाएगी। और ये हैं पीछे हमारे अतुल जी जो कि खड़े हुए हैं। और चलिए चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं अपनी यात्रा को। हर हर महादेव। कन्याकुमारी से त्रिवेंद्रम की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है, जो कि आप बस और ट्रेन दोनों से यह सफ़र तय कर सकते हैं। नियमित रूप से ट्रेन और बस का संचालन
आपको कन्याकुमारी से त्रिवेंद्रम तक देखने को मिल जाता है। तो लगभग 12:30 बजे पहुंच चुके हैं त्रिवेंद्रम सेंट्रल में और अब चल रहे हैं यहाँ पे क्लॉक रूम में सामान जमा करने के लिए। और त्रिवेंद्रम रेलवे स्टेशन से बिल्कुल ठीक सामने ही बस स्टॉप है। बस स्टॉप चलेंगे और सीधा अजीमाला की जो है बस लेंगे। देखते हैं कितना रुपये चार्ज लेने वाला है अजीमाला के लिए, और क्लॉक रूम में पहले सामान जमा करेंगे। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अपनी यात्रा में। तो मैं दक्षिण भारत की यात्रा करते करते इस समय पहुंच चुका हूं अजीमाला शिवा स्टैचू, जहां तक पहुंचने के लिए मुझे बस से लगभग 30 रुपये लग गए और मंदिर के अंदर एंट्री करने में प्रति पर्सन 100 रुपये लगते हैं, जो कि अंदर गुफा से होते हुए आप यहां तक पहुंचते हो। और अंदर जो है जो दृश्य देखने को मिला वो बहुत सुंदर था, बहुत अलौकिक अंदर जो है दिव्य दर्शन हुए। और मेरे पीछे अजीमाला शिवा स्टैचू, धूप बहुत है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, थक सा गया है शरीर, इसीलिए कुछ ना करते हुए यहाँ से बस हम निकलेंगे त्रिवेंद्रम के लिए, पद्मनाभ स्वामी के लिए। देखते हैं वहाँ भी भीड़ बहुत होगी। अब इस समय हम लोग दिसंबर के महीने में आए हैं, सबरीमाला की यात्रा चल रही है, इसीलिए बहुत भीड़ हो रखी है और आप भी दर्शन। तो दोस्तों इस समय मैं अपने दक्षिण भारत के लगभग 22वां मंदिर दर्शन कर रहा हूँ, श्री पद्मनाभ स्वामी महाराज, जो कि केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है। और यहाँ के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। मंदिर सुबह 3 बजे खुल जाता है और 12 बजे बंद होता है, फिर शाम को 4 बजे खुलता है और रात में 9 बजे तक दर्शन भगवान श्रीमन नारायण देते हैं। दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। आज यहाँ पर काफ़ी प्रोग्राम हो रखा है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी वीडियो शूट करना अलाउ नहीं है, इसीलिए बाहर आकर शूट कर रहा हूँ, इसीलिए कुछ दिखा भी नहीं पाऊँगा। मंदिर के पास में ही सब कुछ जो है लॉकर की फैसिलिटी उपलब्ध है, जहाँ पर आप अपना सामान आकर जमा कर सकते हो, मोबाइल जमा कर सकते हो। अंदर मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, ना वीडियोग्राफी अलाउ है। तो बस यही अपडेट के साथ अब यहाँ से निकलते हैं सीधा दक्षिण की द्वारका यानी कि गुरुवायूर के दर्शन कराने के लिए। दर्शन कीजिए और कहिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपने दक्षिण भारत की यात्रा को यहीं समाप्त करता हूँ। सबरीमाला की यात्रा चल रही हो दिसंबर के महीने में, आप बिल्कुल अवॉइड करिए। इसका तात्पर्य यही था मुझे आपको अपने वीडियो के माध्यम से जानकारी देने के लिए कि आप सबरीमाला की यात्रा जब चल रही हो तो दक्षिण भारत की यात्रा ना करें।